करे गुमराह तो क्या, मेरी मंजिल सवर रही है। बाबा तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। चांद लुटाए रोज चांदनी, सूरज राह दिखाता है शाम सवेरे, गीत तुम्हारे मन का हंसा गाता है। चांद लुटाए रोज चांदनी, सूरज राह दिखाता है शाम सवेरे, गीत तुम्हारे मन का हंसा गाता है। नाम तुम्हारा लूं तो मेरी सांसें महक रही है। बाबा ओम शांति। ओम शांति। समेट लें स्वयं को। कैसी भी दुनिया दिखाई देती है, कैसे भी संकल्प है, फीलिंग्स, इमोशंस, करना बनना, छोड़ दें कुछ पल बाहर की ओर और स्वयं भीतर चले आए। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। बिल्कुल खाली कर दें और अब खाली कागरपन उस सागर के सम्मुख बैठ जाएं। और देखें कैसे वो सागर मुझ कागर में समाता जा रहा है। जिस दिशा ले जाए सागर, बहते जाना है। रुकना नहीं, थमना नहीं, बस सौंप दें ये नैया उसके हवाले। तुम संग देखो, तुम संग बातें करो बाबा, तुम ही से मेरा हर संबंध मेरे बाबा।
महसूस करें इस आनंद को, इस बदलती दुनिया को। एक बाबा, दूसरों हो ना कोई, और समा जाए उसके आंचल में, आनंद के सागर में। बस सूर्यमुखी की तरह एक की ओर ही देखें। इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से आज के महावाक्य सुनते हैं। 14/7/1974। बाप के समान सफलता मूर्त बनने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना। हर कार्य में, हर बात में, चाहे वो संकल्प हो, चाहे कोई बोल हो, चाहे वो कोई कार्य हो, है ना। कैसे सफलता मूर्त बन सकते हैं? कि जब हर आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना हो, आपका कल्याण हो, सामने वाले की जो भी हमारे प्रति वृत्ति है, पर हमारी क्या हो? इस आत्मा का कल्याण हो। चल बाबा से सुनते हैं कैसे। सफलता के सितारे बनाने वाले तथा संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले। हाँ, बच्चे हो ही तुम सफलता मूर्त, है ना। बाबा के साथ हो, बस आंखें खोलो। हाँ, हर आत्मा के शुभ चिंतक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य अपनी धरती के रूहानी सितारों रूपी बच्चों के सम्मुख उच्चारे। हम्म, धरती के रूहानी आत्मा सितारे आज इस सभा के बीच बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। विजुअलाइज करें। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सफलता के सितारे, है ना, जिनकी विजय निश्चित है, जो संकल्प करते हैं, जो बोल, जो कर्म, हर उसमें 100% सफलता। दूसरे हैं लकी सितारे, और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे। हो जाएगा, बन जाएंगे, कर लेंगे। हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है ना। अपने ही उस थॉट के आसपास वो पूरी दुनिया समाई है ना। क्या आप सभी ने, है ना, अब यहाँ क्या है कि मैं किस थॉट को पावर दे रही हूँ? मैं हूं ही वो हाईएस्ट बाबा के समान, या मैं कभी हूं कभी नहीं हूं, कभी खुद को समझती हूँ कभी नहीं, या हो जाऊंगी, बन जाऊंगी, ये पुरुषार्थ करूंगी तो बन जाऊंगी, है ना। तो जैसी स्मृति वैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। तो अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है? हाँ, क्या हम किस दुनिया में फंसे हैं, या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? हम्म माने ये जो जिस थॉट के अंदर मैं फंसी हुई हूं ना, बाबा कह रहे हैं इस थॉट की जो ये दुनिया क्रिएट हुई है, जैसे सपने में रिया ने सेजल का थॉट लिया है ना, उसकी पूरी दुनिया रच ली। अब मैं वो दुनिया देख रही हूँ, या मैं वो रिया हूँ, ये देख रही हूँ, आत्मा हूँ, है ना। ये कोई भी थॉट्स फीलिंग्स जो भी दिखाई दे रहा है वो मैं हूं ही नहीं। हाँ, है ना। बहुत गहरा पॉइंट है। अपनी दुनिया देखी है या अपने आप को ही देखा है? माने अमिताभ वो कूली बनकर वो देख रहा है
या मैं अमिताभ हूं और ये रोल प्ले कर रहा हूं। दुनिया क्या है? दुनिया अर्थात रचना, है ना। रचना बच्चों को कहते हैं ना, तो मुझ आत्मा से भी जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, बोल उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब मेरी रचना है ना। दुनिया अर्थात रचना। क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? हाँ, क्या मैं संकल्प कर रही हूँ? क्या मेरी सृष्टि बन रही है? हाँ, क्या मैं स्वरूप बन के बैठी हुई हूँ? दिख रहा है? बाबा कह रहे हैं आपको, बाबा के साथ बैठ के देखो। हाँ, क्या स्वरूप बने हुए हैं? याद रहता है कि मैं कौन हूँ? अच्छा, अब बाबा कहते, क्या जानते हो कि रचना में कितनी और क्या क्या बातें दिखाई जाती हैं, देखी जाती हैं? आप अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना, सो आपकी रचना। हम्म, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। अपने बाप की प्रजा पर ही तो राज्य नहीं करना है ना। आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। हम्म, दोबारा पढ़ेंगे। बाबा ने क्या कहा? दुनिया दिखती है, वो रचना दिखती है, या अपने आप को देखते हो? हम्म, क्या क्या और कितनी बातें रचना में देखी जाती हैं? हम्म, अब एक तो ये, जैसे बाबा की हम सब बच्चे रचना हैं, ठीक है। पर बाबा को ही ये बात करें कि मुझ आत्मा के अंदर की रचना है ना, संकल्पों की रचना, जो सृष्टि में बना रही हूँ वो मेरी ही रचना है। तो अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना, सो आपकी रचना। जो बाबा के थॉट, वो मेरी थॉट। बाबा रचेता और मैं मास्टर रचेता, है ना। बाबा के थॉट्स को यूज करने वाली। हम्म, अब बाबा कह रहे, बाबा की प्रजा पर तो राज्य नहीं करना है ना। आप मास्टर रचेता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। किस आधार से होते हैं? और उनमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त, बाप के भक्त अलग अलग हैं। ठीक है। अब ये सूक्ष्म बाबा कह रहे हैं ना, मेरे अंदर के संकल्प ही, कभी वो हायर स्वरूप में मैं स्थित हो जाती हूँ, कभी मैं भक्त बन जाती हूँ, है ना। वो कमजोरी के थॉट्स, कभी क्या स्वरूप ले लेती हूँ, कभी राजा बन जाती हूँ अपने संकल्पों की, कभी खुद ही वो प्रजा बन जाती हूँ, है ना। अब किस आधार से होते हैं? उनमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त और पाप के भक्त अलग अलग हैं। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? हाँ? जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है। हाँ? उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है, या और कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है। तो उस आधार पर
उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। अब स्थूल में बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी स्थिति होती है ना, जो हमारी वृत्ति होती है, मैं आत्मा अगर अपने राज्य पे हूँ, अपनी स्मृति में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो मुझ आत्मा से जो प्राप्तियां होंगी है ना, जो साक्षात्कार होंगे, हाँ, या उनको वो वरदान प्राप्त होगा मेरी एक दृष्टि से या वृत्ति से, कुछ भी, हाँ, तो बाबा ने कहा उस आधार पर उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। हम्म। अब इसी तरह अपने अंदर के संकल्प भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, है ना। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है, आत्मा की स्मृति की बात हो रही है ना, बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, कंबाइंड हूँ, स्थित होते जाएं, और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे की अधिकारी भी बनते हैं। जो बाबा का, वो मेरा, वो संकल्प मेरा, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। हर पल हूं ही बाबा की गोद में आनंद में समाई हुई। हम्म, है ना। किस थॉट को पावर दे रहे हैं? मैं आत्मा बाबा के साथ संबंध जुटा हुआ है, बाबा के सारे वर्षे की अधिकारी हूँ। अब अनुभव क्या है? रॉयल फैमिली का, है ना। यहाँ कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कुछ बनने की चाह नहीं, जैसे मन ठहर गया है। हम्म? अब बाबा कह रहे एक ही समय हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात भविष्य संबंध व राजधानी भी बना रही है, हाँ, प्रजा भी बना रही है। कभी कभार संकल्प बिल्कुल हीनता के हो जाते हैं ना, तो वो प्रजा बन जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, और भक्त भी बना रही है, फिर मांगना भी शुरू कर देते हैं। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त, इन दोनों में अंतर क्या होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, हाँ? प्रजा और भक्त, है ना, गहरी मुरली है बहुत। मुझे ज्ञान धारण करना है, मुझे बाबा से योग लगाना है, ये योग कमेंट्री करके मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो जाऊंगी, हाँ? पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि मैं हूं ही वो बाबा के साथ, है ना। ये थॉट ही मुझे बाबा से दूर कर रहा है। क्लियर हो रहा है? मेरे अंदर ही वो प्रजा है, मेरे अंदर ही वो भक्त है, मेरे अंदर ही वो राजा है। मैं आत्मा जब पुरुषार्थ करूंगी, है ना, ज्ञान सुनना है, योग करना है, फिर बाबा के साथ का अनुभव करना है, तो प्रजा, ठीक है, प्रजा केवल ज्ञान, और जो बाबा ने कहा रॉयल फैमिली, क्या? वो हर वक्त आनंद में बाबा के साथ कंबाइंड, हर संबंध बाबा के साथ, और बाबा के वर्षे की अधिकारी स्मृति क्या है आपकी, ठीक है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? संबंध में समीप नहीं होंगे, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होंगे। बाबा दूर है, ये मेहनत करूंगी ना, बहुत मेहनत करनी है मुझे बाबा के करीब का अनुभव करने के लिए, ये उसकी स्मृति होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथी शक्ति पुरुषार्थी होगी। पुरुषार्थ करिए, बस करना है, बनना है, होना है, हाँ? बाकी और जो भी दूसरी सब्जेक्ट्स हैं, धारणा व ईश्वरीय सेवा,
उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, है ना। कभी उस स्थिति में बन के बैठ गई हूँ या कभी, तो उसमें भी यथाशक्ति, है ना, क्योंकि वो हायर स्मृति नहीं है। तो जिस वक्त जो आपकी स्मृति है उस हिसाब से आपकी सेवा हो रही है, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी, योग नहीं लगता, बाबा से वो कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को बाबा से वो दूर अनुभव कर रही हूँ, है ना। ये कर लूंगी तो बाबा, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बैठ जाओ गोद में, बस छोड़ दो, हर बात छोड़ दो, हर संकल्प छोड़ दो, तुम हो ही मेरे पास, तो वो रॉयल फैमिली। करना है बनना है तो प्रजा, है ना। खुद को उसी वक्त अधीनता का एहसास होता है, मैं कब योग लगा पाऊंगी, मैं कब बाबा के जैसी बन पाऊंगी, है ना। कौन सी रचना रच रहे हैं अपने भीतर, वो बाबा कह रहे हैं बच्चे चेक करो। हम्म? इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाते, है ना, क्योंकि खुद को बहुत दूर समझ रहे हैं। कोई ना कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। मैं तो हूं ही निर्बल, मेरा तो योग ही नहीं लगता, इसी को लाइट दिए जा रहे हैं। इसलिए रॉयल परिवार में राजयाज कुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। ले रहे यहाँ तक। स्थूल में तो चलो हमने अब तक समझा कि जो बाबा के साथ संबंध में रहेगा ये होगा तो आगे जाकर उससे जिसको प्राप्तियां होंगी वो उसकी प्रजा बनेंगे, भक्त बनेंगे। पर ये भीतर की स्टोरी बाबा बता रहे हैं कि मैं ही वो राजा, मैं ही वो प्रजा, मैं ही वो भक्त बन जाती हूँ, जैसी रचना रचती हूँ, है ना। रॉयल प्रजा बन जाते हैं। इसलिए रॉयल परिवार में व राजकुल में आने के बजाय रॉयल प्रजा बन जाते हैं, रॉयल कुल नहीं। रॉयल प्रजा बाकी भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे, है ना। मैं हूं ही बाबा के वर्षे की अधिकारी, जो बाबा की शक्तियां वो मेरी हैं, ऐसा अनुभव कभी नहीं करेंगे, है ना। पता नहीं कब मिलेगी, भगवान तुम मुझे ये शक्ति दे दो, भगवान तुम मेरी ये नैया पार करा दो, ये उनकी समृद्धि होगी, है ना। उनमें अंत तक तो भक्त पने के संस्कार रहेंगे, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूँ, भगवान आप कितने श्रेष्ठ हो, यही होता है ना। और वे सदा मांगते ही रहेंगे, क्लियर कर दिया पापा ने। भक्त मांगने वाला, प्रजा खुद को हीन समझने वाली, और रॉयल फैमिली जो हर पल बाबा के साथ सर्व संबंध सर्व वर्ष की अधिकारी है। अच्छा, मांगते क्या रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो, दृष्टि दो, आदि आदि। कटोरा लेके खड़े होंगे। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार लास्ट तक दिखाई देंगे, है ना। स्मृति वही है, वही संस्कार भर रहे हैं खुद में उनके, वह सदैव जिज्ञासी रूप में ही रहेंगे, है ना। ये जान लूं, ये क्लास सुन लूं, इनसे सुन लूं, इनसे समझ लूं। हाँ। उन्हें बचपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। हाँ, भगवान जितना भी कह रहे हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, हाँ, बच्चे सो मालिक हो, सर्व शक्तियां जो बच्चे मेरी हैं वो तुम्हारी है ना। खुद को वो समझ ही नहीं पा रहे, बहुत दूर दिखती है वो मंजिल। बाबा कह रहे जितना भी उन्हें समझा लो, हाँ, बालक हो, मालिक हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कितना बाबा कहते हैं, नहीं धारण कर सकेंगे। थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे, बस एक अनुभव हो गया, यह है भक्तों की निशानी। हम्म, है ना। एक एक बस बाबा इतनी सी कृपा कर लो। अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं, हाँ? अपने अंदर की रचना, हाँ।
प्रजा और भक्त कितने बने हैं, कितने हमारे संकल्प जो हम रचते हैं वो प्रजा के हैं, हाँ? कितने भक्त के हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। हाँ, क्लियर हो रहा है? वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं, है ना। ये मुझे बाबा से कनेक्शन करा देगी, उसके साथ योग लगा हुआ है। वो मैं हूं ही, बगैर आधार में बाबा के साथ हूं, ये बाबा ने कहा नहीं होता। उसी में थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भक्त भी आवेंगे, ना चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्मा की प्रजा और भक्त बनते ही रहेंगे। हाँ, है ना। ऐसे संकल्प आएंगे, अंत तक आएंगे। कभी प्रजा बन जाएंगे, कभी भक्त बन जाएंगे, ना चाहते हुए भी, है ना। पर बार बार खुद को याद दिलाना है, मैं कौन हूँ। हम्म, प्रजा नहीं हूँ, भक्त भी नहीं, अपने बाबा के समीप दिल में समाई हूं मैं। जाना नहीं, बनना नहीं, करना नहीं, हर पल उस आनंद में हूँ, है ना। तो चेक करना है अपनी प्रजा को, भक्तों को। मैं भक्त नहीं। अब समझा आपकी दुनिया या रचना क्या है? हाँ, भीतर की जो रचना है, समझा क्या है? आगे चलकर हर एक को ये साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाला हूँ या पाने वाली हूँ, है ना। ऑटोमेटिक परिस्थिति आएगी, आपकी स्थिति क्या है। अच्छा, यह तो हुई सितारों की दुनिया, अर्थात उनकी रचना। ठीक है, आत्मा सितारे की रचना देखी, कभी कैसे संकल्प, कभी कैसे, कभी कैसे। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं, सफलता के सितारे हूं ही बाबा के साथ। हम्म, निशानी क्या है कि जिससे कि स्वयं को चेक कर सको कि मैं सफलता का सितारा हूँ, बाहोवनहार सितारा हूँ। हाँ? लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है, पापा कह रहे कैसे पता चलेगा? अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार कराते हैं। हाँ, पापा ने कहा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार। सब चाहते हो ना साक्षात्कार करना, दिव्य दृष्टि से नहीं तो नॉलेज के दर्पण के द्वारा। बाबा कह रहे मैं ज्ञान के द्वारा तुम्हें बता रहा हूँ, देखो, खुद को जज करो। हाँ? सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी, मैं हूं ही बाबा के साथ, है ना। सफलता अनेक बार हुई है और अब भी हुई पड़ी है, ये नहीं होगा कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, नहीं। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, यह स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आएगा। हम्म, हर पल बाबा के साथ होंगे, है ना। उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है ना, जो भी बाधा है, पर मेरा साथी कौन है। हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी, अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। भगवान मेरा साथी है, मैं बाबा की कार में हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। खुद को बॉडी रोल नहीं समझेंगे। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाले भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा। हम्म, जो डाउट में है उसको भी निश्चय आ जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है और उनका हर बोल शक्तिशाली होता है ना, हाईएस्ट पावरफुल पावर के साथ। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते। हाँ? क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, नहीं। हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है,
लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा, सब्र करो बेटा, अनेक आत्माओं का पाठ प्रदर्शन होगा। ठीक है, उनको रास्ता मिलेगा। जो गायन भी है ना, कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख सभी करेंगे, हाँ, ऐसे आप औरों के लिए मार्गदर्शक बन जाओगे। ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा, जो वो करेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प बोल और कर्म वाला हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा, है ना, सेटिस्फाइड होगा अपने भीतर की दुनिया में बाबा के साथ। बाहर कुछ भी चल रहा है और संतुष्ट है तो वो हर्षित भी होगा, लेकिन उस हर्षित बनना नहीं पड़ेगा। हाँ, बल्कि वो स्वतः ही सदा हर्षित होगा, है ना, जानता है कि ये सब ड्रामा है, कुछ भी सत्य नहीं है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे सफलता मुहूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगे। अर्थात उन सर्व की संतुष्ट करना नहीं पड़ेगा औरों को, है ना। सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष फल, उसी वक्त उनको भी वो संतुष्टता का अनुभव होगा। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी। आपके सामने जो आएगा वो दुख को भूल कर खुशी में झूमने लगेगा, है ना। ये है रॉयल फैमिली के, है ना। क्या आपकी स्मृति है, कैसे, जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर ना चाहते हुए भी किरणें पड़ती रहती है ना, ऐसे ही वो आत्मा जितना भी दुख में होगी ना, आपके सामने आकर हाँ, सफलता मुहूर्त की हर्ष की किरणें उन पर पड़ती हैं, जैसे कि बाप के संग का रंग एक सेकंड में अनुभव करते हो। एक सेकंड में उनको वो बाबा के साथ की प्राप्ति होगी अनुभव, जब मैं उसमें हूँ। अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है ना, उसके रंग का अनुभव होता है ना, महसूस होता है ना बाबा का प्यार। ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी, हम्म, जो हाईएस्ट रॉयल फैमिली वाले हैं। दूसरे हैं लकी सितारे। निशानी क्या है? विशाल रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं, लेकिन स्नेही होंगे, हाँ, बाबा से प्यार वाले। उनकी स्मृति रूप में भी बाप का मिलन, बाप की चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा, हाँ। उनके बीज रूप स्टेज कम रहेगी, वो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, जीरो स्टेज, वो कम रहेगी। लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति, स्नेह भारी भरी रूह रूहान, इसमें वह ज्यादा रहेंगे, बाबा से बातें करने में। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। बाबा कह रहे जब वो स्थूल रूप से ही सही, है ना, बाबा के साथ वो संबंध निभाते हैं तो उन्हें मदद मिलती है। बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। हम्म, मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। यानी प्यार ज्यादा करते हैं बाबा से। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। बाबा की मदद मिलती है। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में फलक होती है। वह बाप समान होते हैं और यह बाप स्नेही होते हैं, है ना। नंबर वन बाबा के समान और ये फलक माने बाबा के प्यार में होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, ये लकी भी क्यों बने, इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वह अटूट और अटल है, इस कारण लकी कहा जाता है ना। बाबा कह रहे एक उसके साथ वो सारे संबंधों में ही अगर आप अटूट हो जाते हो ना, तो बाबा की हर प्रकार की मदद आपकी है। सफलता मूर्त के बोल होंगे, यह तो हुआ ही पड़ा है ना, जो नंबर वन वाले हैं। नंबर टू के बोल क्या होंगे? मैं समझता हूं ये अवश्य होगा, है ना, बाबा पे विश्वास है, होगा।
सब नंबर वन क्या कहेंगे, हुआ ही पड़ा है। नंबर टू, होगा। बाप मददगार बनेगा, यह है दूसरी स्टेज, भगवान पे विश्वास होगा। तीसरी है उम्मीदवार सितारे, ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त ना होने के कारण उम्मीदवार रहती हैं, करूंगा जरूर, पूछूंगा जरूर, बनूंगा जरूर, बीच बीच में कहीं रुकावट भी है, अटकते भी हैं और कभी कभी दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी घबराते हैं, कभी वह महावीर बन जाते हैं, कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है और कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है। इसके उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा ना, कभी दिल शिकस्त हो जाता है, स- सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, बनूंगा, करूंगा, होगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा, है ना, होगा जरूर। वह इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं पाप का हूं, लेकिन निर्बल होने के कारण कभी कभी दिल शिकस्त हो जाता है ना, ये नहीं छोड़ेंगे कि बाबा का मैं हूं, है ना, पर दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। यह है उम्मीदवार सितारे, समझा। अपने ज्ञान दर्पण में देखना कि मैं कौन हूं, यह पहेली हल करने आए थे ना, और अब अंत में भी यही पहेली हल करने कि मैं कौन हूं। लकी सफलता का सितारा बनने का रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है। सिर्फ बाप इसमें ही बनने से खुश नहीं रहना, बाबा के प्यार में समाये हुए नहीं, बल्कि मैं हूं ही बाबा के समान, इस स्मृति में रहना है ना। आज आपको दो बातें सिर्फ दो शब्दों में सुनाते हैं। दो शब्द धारण करना तो सहज है ना, सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए, सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। ठीक है, पहले बाबा ने सफलता के सितारे, लकी सितारे, उम्मीदवार सितारे बताए। अब बाबा कह रहे बच्चे नहीं कुछ कर पा रहे, दो शब्द, शुभ भावना, शुभ कामना, हर आत्मा का भला हो। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे, चाहे डगमग करने के निमित्त भी आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दो बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। अब मैंने कहा दो बातें लाओ ना, तो आप नंबर वन बन जाओगे। सहज है ना। ब्राह्मणों का यही धर्म, यही कर्म है, जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना, शुभ भावना है कि वो बाप से भी ऊंच बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अब उसी घड़ी से सब संपन्न हो जावे। मास्टर सर्वशक्तिवान यदि वे दृष्टि वृत्ति की बात कहें तो क्या शोभता है। हम्म? है ना, बाबा के समान मैं हूं। अब बाबा कह रहे वृत्ति दृष्टि उसको देखकर गलत होती है, शोभता नहीं, है ना। अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोरी की बातें करते हैं, तो इसलिए अब आप इशारा देते हैं कि मास्टर बनो, है ना, कमजोर नहीं बनो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप शुभ भावना, शुभ